Class 10. Good morning boys, good morning girls. Good morning to your parents and grandparents. Textbook, English, first flight, lesson number 3, 2 stories about flying. First story, his first flight. Come to page number 35. Line number 17. Page number 35, line number 37. Line number 17. You mean the little boy, gradually by and by, धीरे धीरे, soaring, flying high, downwards and outwards. Outwards means the outside. Downwards or outside. He was no longer afraid. अब उसको भय नहीं. He was no more afraid, no longer afraid. He just felt a bit dizzy. थोड़ा डिजी महसूस कर रहा था. Dizzy means, given meaning, an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. Hindi meaning, चक्कर. वो थोड़ा चक्कर महसूस कर रहा था. Then he flapped his wings once. फिर उसने एक बार अपने पंखों को फ्लैप किया, फड़फड़ाया, and he soared upwards. और वो ऊंची की ओर, ऊंचाई की ओर. He soared upwards, he flew upwards. Ga, 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 golo, his mother shoot. उसकी मदर ने shoot past him. उसके बगल से शूट किया, झपट्टा मारा. Her wings making a loud noise. के बगल से, पास्ट से, उसके बगल से निकल गई और लाउड नॉइस करते हुए, जोर की आवाज करते हुए. सूप करता है जैसे ईगल सूप करता है स्काई में, अपने प्रे को कैच करने के लिए, अपने शिकार को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए ईगल सूप करता है. दुश्मन के जहाज को अटैक करने के लिए अपने देश का जहाज वो उधर को सूप करता है. तो जब वो उधर से सूप किया, उसके बगल से माँ ने उसकी तो एक लाउड नॉइज हुई.
He answered her. उसने मदर को सूप का लाउड नॉइज का उत्तर दिया विद अनदर स्क्रीम, एक और स्क्रीम से, एक और चीख से. Then his father flew over him screaming. और फिर उसके बाद उसका फादर उसके ऊपर से ची स्क्रीमिंग करते हुए, श्रीकिंग करते हुए, जोर की आवाज़ करते हुए ऊपर से उड़ा. He saw his two brothers. बेबी बर्ड ने अपने 2 ब्रदर्स को देखा, अपने सिस्टर को देखा. वो तीनों फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों ओर फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे. और लीपिंग लाइक ए हॉर्स. लीप मीन्स उछल कूद करना, घोड़े की तरह उछल कूद करते हुए. एंड बैंकिंग एंड सोअरिंग एंड डाइविंग. बैंकिंग मीन्स फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर. थोड़ा सा ढलुआ होकर के उड़ते. अगर आकाश में देखा हो आपने कभी कभी, खास करके क्रो को और काइट को. बैंकिंग एंड सोअरिंग एंड डाइविंग. डाइव मीन्स गोता मारना नीचे की ओर. बैंकिंग एंड सोअरिंग एंड डाइविंग. सोअर मीन्स फ्लाइंग हाई. बैंकिंग का मतलब एक पंख ऊपर, दूसरा पंख उसके थोड़ा नीचे. सोअरिंग मीन्स फ्लाइंग हाई एंड डाइविंग गोता लगाते हुए. देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट. और फिर वो एकदम से पूर्ण रूप से भूल गया दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो हमेशा उड़ नहीं पाता था. एंड कम्प्रिहेंडेड एंड कमेंडेड हिमसेल्फ एंड प्रीज्ड. और अपने आप की तारीफ किया कि वाह, आज तो मैंने उड़ान भरा. कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव. डाइव करने के लिए कमेंड किया, प्रेस किया. डाइव करने के लिए और सोअर करने के लिए एंड कर्व करने के लिए, मतलब बैंकिंग करने के लिए. श्रीकिंग, श्री और तीक्ष्णता से, जोर से श्रीक करते हुए, चीखते हुए. He was near the sea now. अब वो समुद्र के नजदीक था. स्ट्रेट ओवर इट. उसके ऊपर, सीधे उसके ऊपर, फेसिंग स्ट्रेट आउट, सीधा बाहर की ओर देखते हुए, ओवर द ओशन, समुद्र के ऊपर. He saw a vast green sea beneath him. अब उसने देखा अपने नीचे एक बहुत बड़ा ग्रीन समुद्र, हरा समुद्र. beneath him, under him, with little edges moving over it, with little edges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. He saw a vast green sea beneath him with little ridges. समुद्र में निकली होती हैं पानी में ऊपर की ओर, मूविंग ओवर इट,
उसके ऊपर से मूव करती हुई, और उसने अपने बीक को टर्न किया, चोंच को टर्न किया बगल की ओर, एंड कॉड अम्यूजली एंड मेड एन अ लाउड साउंड। का की आवाज़ करना, जैसे कौवा का करता है। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके पेरेंट्स और ब्रदर्स और सिस्टर्स लैंड कर गए थे, उतर गए थे ग्रीन फ्लोरिंग अहेड। अहेड मीन्स इन फ्रंट, जो ग्रीन फ्लोर दिख रहा है सामने, समुद्र का पानी ग्रीन होता है, तो वो एक फ्लोर की तरह दिख रहा है, फर्श की तरह। दे वर beckoning to him, beckoning is signaling, फादर मदर ब्रदर सिस्टर उसको सिग्नल कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। beckoning signaling, SIGNALLING, calling श्रीली, और उसको श्रीली कह रहे हैं। He dropped his legs to stand on the green sea. उसने अपनी लेग्स को नीचे की ओर गिराया ग्रीन सी में खड़े होने के लिए, लेकिन समुद्र के पानी में तो खड़ा नहीं हुआ जा सकता। तो his legs sank into it, तो उसकी टांगें इसमें समुद्र के पानी में डूब गई। He screamed with fright, डर के मारे चिल्लाया कि अरे तो डूबे। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसने फिर से राइज करने की, ऊपर उठने की कोशिश किया। बट ही वाज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वो थका था, कमजोर था भूख के कारण। एंड ही कुड नॉट राइज, और ऊपर को उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, विचित्र एक्सरसाइज से एग्जॉस्टेड होकर थका हो। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, पैर उसके डूब गए ग्रीन सी में। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो इस ग्रीन सी के ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर फैमिली के लोग, उसके फादर मदर और ब्रदर सिस्टर श्रीकिंग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और उसकी और उनकी चोंचें ऑफर कर रही थी, दे रही थी उसको स्क्रैप्स, पीसेस। स्क्रैप्स मीन्स पीसेस, PIECES। डॉग फिश, डॉग फिश होता है आई स्मॉल शार्क, समुद्री जीव है, नाम है डॉग फिश, मीनिंग है बोला मैं आपको स्मॉल शार्क। Thinking about the text, note down question number 1. Notebook में bring out your notebook and write answer to the question. Question number 1. Why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take his first step?
पहला स्टेप चलने में, ह्यूमन बेबी भी इसी सीगल की तरह से, ह्यूमन बेबी पहला कदम रखना उसके लिए भी चैलेंज से कम नहीं होता है। और अगर पहला स्टेप रखने में गिर गया तो हंसेगा, फिर उठेगा। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, फिर उठे होंगे, फिर आपने पहला फिर एक स्टेप रखा और बाई चांस फिर गिर गए, फिर हंसे, फिर उठे और फिर थर्ड अटेम्प्ट में आप खड़े हो गए। खड़े हो गए तो और हंसे और मम्मी ने आपको गोद में उठा लिया। Why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight? Or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take it first step? Write down answer. The young seagull SEAGULL, the young seagull was afraid of falling and getting hurt. And getting hurt itself. Full stop. His parents made many attempts, कोशिश। His parents made many attempts to help him, but they failed. Full stop. The fear, that his wings may fail to support him, prevented him prevented him from taking his first leap. LEAP. Leap means jump. Question number 2. The sight of the food maddened him. भोजन को देख के वो पागल हो गया। What does this suggest? ये क्या सजेस्ट करता है? What compelled the young seagull to finally fly? इस चीज से मजबूर होकर के सीगल ने डिसाइड किया फाइनली फ्लाई करना है।
The sight of the food maddened him. You know, food is our basic need. If you have not eaten, you have eaten nothing for 3-4 days, and then you come to see the food, it maddens you. Then you feel excited. Question number 2, it suggests, answer to question number 2, it suggests that food is फूड इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग, या हम कह सकते हैं बेसिक नीड, इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग फॉर अ लिविंग बीइंग, या फॉर अ लिविंग क्रीचर, फॉर अ लिविंग वन. फुल स्टॉप. It was this necessity that compelled हम इसी को कह सकते हैं compelled by this necessity, इस नेसेसिटी से, आवश्यकता से मजबूर होकर. It was this necessity that compelled, या compelled by this necessity. So it was this necessity that compelled the seagull to take risk. Full stop. Food is the basic need. Food is the basic need. Full stop. Water is basic need. Clothes are our basic need. Home is our basic need. और फूड और वाटर के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, जीवित नहीं रह सकते. क्वेश्चन नोट डाउन. क्वेश्चन नंबर 3, they were beckoning to him, calling CD, इशारा कर रहे थे. beckoning की मीनिंग आपको देखिए दिखाया हो, इशारा करना. They were beckoning to him, calling silly. Why did the seagull's father and mother threaten him? डरवाते भी थे, धमकाते भी थे. And cajole him to fly. और उसको cajole means coax, COAX, और उसको प्रेरित करते थे कि वो उड़े. बेबी बर्ड को फादर एंड मदर, फादर बर्ड मदर बर्ड ही उड़ना सिखाते हैं. नो. क्वेश्चन नंबर 3, they were beckoning to him, calling silly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? Cajole means coax.
दूसरी मीनिंग एंटाइस, ENTICE। दूसरी मीनिंग परसुएड, PERSUADE। Seagull answer, seagull's father and mother. Wanted him to become self-dependent. Seagull's father and mother wanted him to become self-dependent. Self-dependent, DEPENDENT. Full stop. So they threatened him, THREATENED, धमकाना, डराना, threatened him and cajoled him to fly. अब हैव यू एवर हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव क्या आपको कब हुआ है जब आपके पेरेंट्स ने आपको इनकरेज किया हो कोई काम करने के लिए या जैसे चलने के लिए, दैट यू आर टू स्केयर्ड टू डू ट्राई, और उसको ट्राई करने में आप बहुत भयभीत थे, आपको बहुत भय लग रही थी। डिस्कस दिस इन पेयर्स, इन ग्रुप्स। तो ऐसा आप याद करें, दोनों तरह की घटनाएं घटी होंगी आपके साथ, चाहे एक ही दो घटी हो जहाँ पेरेंट्स ने आपको इनकरेज किया कोई काम करने के लिए, लेकिन आप स्केयर्ड थे, आप भयभीत थे, ट्राई नहीं कर पा रहे थे। उस पर आप आपस में बात कीजिए, टॉक कीजिए। हम जैसे बाइसिकल सीखना होता है चलाना, तो कोई सिखाता है, बाइक चलाना सिखाता है, कार चलाना सिखाता है, एरोप्लेन को फ्लाई करना सिखाता है। तो सब में पहले लर्निंग करने में डर रहता है, डर लगता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि लोग चोट भी खा जाते हैं, गिर जाते हैं, सीखने में ही चोट लग जाती है। तो ये आपको अपने आप लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5।
अब इसके बाद नेक्स्ट लेसन आ जाता है द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। पूर्व में चांद जो है वो ऊपर की ओर आ रहा था, चांद निकल चुका था, वो ऊपर आ रहा था। बिहाइंड मी, लेकिन था मेरे पीछे, मेरे पीठ की तरफ। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। क्लाउडलेस स्काई में स्टार्स जो थे वो शाइनिंग कर रहे थे, चमक रहे थे। अब मेरे ऊपर पूरब में तो चांद दिख रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है और है मेरे पीछे, और तारे जो चमक रहे हैं क्लियर स्काई में, क्लाउडलेस स्काई में, वो मेरे ऊपर है। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई। स्काई में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्रीसाइड। मुझे खुशी थी कि मैं अकेला था ऊपर कंट्रीसाइड में, देहाती क्षेत्र में, सोए हुए देहाती क्षेत्र में। स्लीपिंग का मतलब सन्नाटा है, क्वाइट। स्लीपिंग का मतलब यहाँ क्वाइट, खामोश, खामोशी है कंट्रीसाइड में। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना पुराना डकोटा एयरप्लेन उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर, बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था अपने हॉलीडे के बारे में। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और उत्सुकता से उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था जब मेरी मुलाकात परिवार के लोगों से होगी। उसके लिए लुकिंग फॉरवर्ड मीनिंग उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। लुक फॉरवर्ड मीन्स उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, परिवार के बीच में हो जाऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच। घड़ी देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह 1:30। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। तो मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट करना चाहिए, कॉल करना चाहिए। As I looked down past the nose of the airplane, I saw the lights of big city in front of me. जब मैं बगल देखा तो the nose of the airplane, नोज का मतलब होता है, नोज मीन्स फ्रंट पार्ट ऑफ अ प्लेन। नोज मीन्स फ्रंट पार्ट ऑफ अ प्लेन। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो अपने सामने मैं देख रहा हूँ कि एक बड़े शहर की तमाम बिजली की बत्तियाँ जल रही हैं। आज आई स्विच ऑन द रेडियो और सेट। मैंने रेडियो को ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा SDS 088 हियर। अपना लोकेशन दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया। कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। ओवर। मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड
जा रहा हूँ। आई मीन माई वे टू बॉम्बे, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। दैट्स ऑल।